स्क्रीन शो हो रही है, मुझे बता दें। मैसेज में मुझे बता दें कि शो हो रही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है सब लोगों को? चैट में मुझे बता दें, या एक बंदा माइक ऑन करके बता दे। जी सर, जी हो आ रही है। रही है। चलें, गुड हो गया, बता दिया करें। अच्छा जी। सबसे पहले तो हम इसका ज़रा नंबर्स की जो डिवीजन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मैं बता दूं कि आपका जो टेस्ट है ना, उसकी डेट से पहले हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे कि टेस्ट भी आपका एक या दो जो है ना वो डेट से पहले पहले ले लेंगे। चाहे हमें 2 घंटे भी क्लास लेना पड़ी ना, वो आप टेंशन ना लें। जितने दिन भी है ना उनमें वो मैं कर लूँगा, वो मेरा मसला है। सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ये हम ज़रा इसको जनरल डिस्कस कर लें जी। आपका जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और जो टाइम अलॉटेड होगा वो 2 आवर होगा, 120 मिनट्स। 100 मार्क्स का जो है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसमें जो टॉपिक्स, इंग्लिश है सबसे पहले 20 मार्क्स की। इसमें एक तो आपका सेंटेंस कंप्लीशन होगा 5 मार्क्स का। 3 मार्क्स का आपका एनालॉगी होगा। और एंटोनिम आपके 4 मार्क्स के होंगे। कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स की होगी। सिनोनिम आपके 3 मार्क्स के होंगे। ये हो गया आपके 20 मार्क्स इंग्लिश के। देन आपका उसके बाद आपका एनालिटिकल हो जाएगा। एनालिटिकल में आपके 20 मार्क्स होंगे। एनालिटिकल में भी 20 मार्क्स होंगे, और इसकी जो डिवीजन होगी वो होगी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे पहले। ये मैथमेटिकल होंगे, या मतलब सिनेरियोज दिए जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ बाद में। देन स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट दी जाएगी, ये 8 नंबर की होगी। सिनेरियो बेस्ड 12 नंबर के होंगे, और ये स्टेटमेंट बेस्ड 8 नंबर के होंगे। ये एनालिटिकल, ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन होगा ऑलमोस्ट, मैथमेटिकल क्वेश्चन जैसे होते हैं। देन जनरल साइंस होगी 25 मार्क्स की। इसमें आपका कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे 5 5 मार्क्स के आप लोगों के ये डिवाइड हो जाएंगे। 5 नंबर की कंप्यूटर, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स, 5 नंबर की फिजिक्स, 5 नंबर की केमिस्ट्री, और 5 नंबर की बायोलॉजी। देन आपके जनरल नॉलेज जो है वो 20 मार्क्स की होगी। इसमें 10 नंबर जो है आपके इस्लामियात के हो जाएंगे। 10 नंबर आपके पाक स्टडीज़ के हो जाएंगे, सॉरी 5 नंबर पाक स्टडीज़ के हो जाएंगे। 5 नंबर ही आपके करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। देन 15 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स होगी जी। मैथमेटिक्स में क्या होगा, अलजेब्रा होगा 5 मार्क्स, अरिथमेटिक 5 मार्क्स, और जियोमेट्री 5 मार्क्स। ये आपके टोटल हो जाएंगे 100 नंबर्स। ये जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है, इसके आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, इनके भी मिल जाएंगे। ये मैं आप लोगों को जो कंप्यूटर इकोनॉमिक्स है, ये मेजर मेजर आपको बता भी दूंगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनके नोट्स मिल जाएंगे। ये 5 नंबर के हैं। 5 5 ये आपकी जो मोस्टली बुक हैं, वो बुक में से ही आपके जो एंड पे होते हैं, या बुक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि फिजिक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की इतनी बड़ी है, उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो ये एक्सरसाइजेस के एंड से भी आ सकते हैं, तो मेजर चांसेस हैं। या जो मेजर मेजर आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें से।
उसके अलावा वो अब 5 नंबर है, वो बिल्कुल आम सी चीज़ें तो नहीं देंगे। वो 5 नंबर की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स ये भी ऐसे ही है। और बाकी जो है ये चीज़ें, ये ज़्यादा जो है वो आपके, एक तो ये मैथमेटिक्स के 15 नंबर ये, और इसके अलावा जो है वो आपके ये एनालिटिकल जो है 20 नंबर, 12 और 8 ये, और ये इंग्लिश, ये जो है वो ये ज़्यादा इशू करने वाले हैं। बाकी तो आप लोग ऑलमोस्ट पढ़ते ही हो सारे, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनमें इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, ये हम इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ये चीज़ें करने वाली हैं। तो आज जो हम फिलहाल करते हैं वो हम इसमें एंटोनिम और सिनोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम, 4 नंबर के ये एंटोनिम और 3 नंबर के सिनोनिम। अब एंटोनिम और सिनोनिम जो हैं वो बेसिकली क्या होता है, ये आप लोगों की वोकैबलरी होती है कि आपने जब बुक्स अपने मैट्रिक एफएससी में पढ़ी है इंग्लिश, इसमें आपने कितनी वोकैबलरी जो है वो मतलब वर्ड के मीनिंग और उनके रिलेटेड वर्ड्स याद किए हैं। जितने आपने अच्छे इंग्लिश पढ़ी है, जितनी आपने उनको मेमोराइज किया है, तो वो आपके आपके यहाँ पे एंटोनिम और सिनोनिम में काम आएंगे। सिनोनिम क्या होता है कि जो किसी भी वर्ड का सेम मीनिंग होता है वो सिनोनिम हो जाता है, और एंटोनिम उसके किसी वर्ड का जो मोस्ट ऑपोजिट जो वर्ड होता है वो उसका एंटोनिम हो जाता है। ये आपकी वोकैबलरी जो है वो वोकैबलरी टेस्टिंग होती है कि आपने भाई मैट्रिक और एफएससी में कितनी इंग्लिश पढ़ी है, आपको कितने वर्ड के मीनिंग याद हैं। यहाँ पे जितने आप बड़े लेवल पे जाते हैं ये डिफ़िकल्टी लेवल जो है इसका बढ़ता जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में जाएं, ग्रेजुएशन के बाद की बात कर लें, तो वहाँ डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, पीपीएससी या एफपीएससी या सीएसएस जो है, अभी आपका जो है चूंकि एफएससी बेस हो रहा है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल होगा। तो हम उसी हिसाब से इनको करेंगे। और अभी मैं आपको इसकी जो बुक्स हैं वो मैं ओपन करवा देता हूँ। ये मैं आपको बुक्स जो है इनका भेज दूंगा सारा, लिंक दे दूंगा आपको। बुक्स ऐसे आपको भेज दूंगा, आपने यहाँ से ये एंटोनिम और सिनोनिम जो है वो प्रिपेयर करने हैं। ये जी उसने एक एंटोनिम है उसकी एग्जांपल दी हुई है, अभी 5-7 एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। उसमें वर्ड है आल्टर, ये एंटोनिम है। आल्टर का मतलब होता है टू चेंज समथिंग, किसी चीज में तब्दीली लेके आना। ये इसको जरा सेट कर लें। ये आ गया जी आल्टर। अब इसका हमने एंटोनिम देखना है। आल्टीट्यूड है ए, देन बी है पायरेट, देन सी है इनकंसिस्टेंट, देन डी है नोटोरियस, और ऑप्शन ई है स्टेबल। अल्टर है वो उसका मीनिंग है तब्दील कर देना। अब उसका जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड होगा वो ऑप्शन ई है स्टेबल, मतलब स्टेबल होता है जिसमें कोई तब्दीली ना हो। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया, ये इसने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। ये उसने बताया है कि जो 4 जो ऑप्शन हैं ये स्टार्ट वाले, ये अल्टर के ऑपोजिट नहीं है। स्टेबल जो है ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। देन जो है एग्जांपल बी है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल जो है वो, पैथोलॉजी बेसिकली ब्रांच जो है वो, इसका मतलब होता है
disease. The branch which deals with the diseases is called pathology. पैथोलॉजिकल मतलब जो किसी बीमारी के साथ लिंक हो या रेफरेंस हो उसका बीमार चीज के साथ। तो उसका जो मोस्ट ऑपोजिट यहाँ पे लग रहा है हमें वो नजर आ रहा है, ऑप्शन बी क्योर्ड है, मतलब ठीक हो जाना। एक शख्स बीमार है और दूसरा जो शख्स है वो ठीक हो गया है। ऑप्शन बी क्योर्ड। ये बिल्कुल ये बिल्कुल इनका डिफिकल्टी लेवल जो है ना यहाँ पे अभी इजी है अभी। देन ये थोड़ा सा समझने वाला है। वर्बस। वर्बस का मतलब जो होता है कन्वर्सेशन के अंदर या राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना, यूज़ करना वर्ड्स को। तो उसका हम यहाँ पे देखते हैं ऑपोजिट क्या हो सकता है। फिल्टर्ड, नॉट टॉकेटिव, एडिटेड, नैरो माइंडेड, प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जो वर्बस है मतलब वो बहुत ज़्यादा लिखना या बोलना किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो नॉट टॉकेटिव है उसका मतलब है बिल्कुल बोलने वाला नहीं है, कम बोलने वाला है। नॉट टॉकटिव मतलब नहीं है। टॉकटिव टॉकटिव मतलब बात करने वाला। नॉट टॉकटिव बात ना करने वाला। वर्बस का मतलब है बात करने वाला या लिखने वाला ज्यादा। और नॉट टॉकटिव का मतलब है कि बात ना करने वाला। ये इसका ऑपोजिट हो गया। ये नीचे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया है। देन ये एग्जांपल नंबर 4 है डीके। DECAYED डिकेट। डिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज का डिके मतलब खत्म हो जाना। ठीक है। अब इसके जो ऑपोजिट वर्ड होगा, अब जो रुवाइंड है, रुवाइंड का मतलब भी खत्म हो जाना है। ये इसके ऑपोजिट नहीं हो सकता। कंडेम है किसी चीज से रोकना। रेनोवेट का मतलब है किसी चीज को दोबारा से बनाना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी तबाह होना है। ठीक है। शैबी का मतलब भी ऑलमोस्ट यही है। तो ये रुवाइंड, डिस्ट्रॉयड, शैबी, कंडेम ये तो इसके ऑपोजिट नहीं हो सकते। जो ऑप्शन सी है रेनोवेटेड वो उसका ऑपोजिट बन रहा है, क्योंकि डिकेड का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना और रेनोवेट का मतलब है दोबारा से बनाना। तो यहाँ पे रेनोवेट जो है वो उसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देन ये एग्जाम्पल नंबर 5 है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्ट होता है किसी चीज के बारे में अंदाजा लगा लेना, किसी चीज के बारे में दूर से ही देख के उसको बता देना कि भाई मुझे ये चीज देखते ही आइडिया हो गया, प्रिडिक्ट कर लेना, पहले से ही उसको जान लेना। अब उसका अनप्रिडिक्ट जो है मतलब वो उसको नहीं जान सका, उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकना किसी भी चीज के बारे में। अब हमने इसका अपोजिट देखना है। ये नोटोरियस, ऑर्डरली, स्पूरियस एंड देन एमलेस, हेक्टिक। एमलेस, हेक्टिक, स्पूरियस एंड नोटोरियस, ये चारों जो है ना ये नेगेटिव वर्ड्स के मीनिंग दे रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल जो वर्ड है वो भी बेसिकली एक नेगेटिव है। मतलब अगर प्रिडिक्टेबल होता तो पॉजिटिव था, अनप्रिडिक्टेबल है तो वो नेगेटिव है। तो मीन के ये नेगेटिव वर्ड है, इसका जो ऑपोजिट होना है ना एंटोनिम वो कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। तो यहाँ पे ये नोटोरियस, स्पूरियस ये भी नेगेटिव है। Shit, इसको फिर से ढूंढना पड़ेगा। 29 पेज, ये आ गया। ये देखें जी, निटोरियस, स्पूरियस एंड एमलेस, हेक्टिक, ये सारे नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। हेक्टिक का मतलब है कि थका देने वाला, एमलेस जिसका लाइफ में कोई एम ना हो, और नटोरियस हो गया शरारती। ठीक है। स्पूरियस का मीनिंग भी इसी सेंस में है। एक जो ऑर्डरली है ना ये पॉजिटिव सेंस में दे रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर से ऑर्डरली, हुक्म मानना। ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबल नेगेटिव वर्ड था, उसका जो ऑपोजिट एंटोनिम वो पॉजिटिव वर्ड होगा, ऑर्डरली। ये उसने नीचे एक्सप्लेन भी किया होगा।
ये देखें, अनप्रिडिक्टेबल इज एन एक्टिव वर्ड दैट मींस विच मी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। चॉइसेस ए सी एंड डी आर आल्सो नेगेटिव सो दे कैन नॉट बी आंसर्ड, ओनली द चॉइस बी इज पॉजिटिव। मतलब आपने ये देखना होता है मीनिंग के साथ साथ कि अगर भाई वो ऊपर पॉजिटिव पूछा है तो नीचे जो है वो नेगेटिव उसका आंसर होगा वर्ड, और अगर नेगेटिव ऊपर है तो नीचे उसका पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। अब ये आप लोगों को जबानी याद करने पड़ेंगे। जो इसमें मैं आप लोगों को पेजेस बताऊंगा ना, तो वहां से आप लोगों ने ये याद करने हैं। और जब तक आप लोग ये याद नहीं करते, मेरा काम है मैथमेटिकल और जो दूसरी चीजें हैं वो समझाने वाली होती हैं चूंकि। तो ये जो है ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दी हैं। अब एंटोनिम सिनोनिम आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ये आपकी बुक के अंदर होते हैं। अब ये वहाँ भी आप लोगों को टीचर ने क्या बोला होना है कि भाई इनको याद करें, या आपके पेपर में आते हैं, याद करने से ही बंदे को इनको जो मीनिंग याद करने से फिर बंदे को ये याद रहते हैं। तो अभी ये आप लोगों को खुद से याद करने पड़ेंगे। ये मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो पेजेस हैं टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इनके दो तीन बुक्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर करूंगा। उनके पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक फलां बुक पे फलां पेज है, फलां बुक पे फलां पेज है। ये आप लोगों ने तैयार करना है। और ये अपना कैमरा ऑफ कर लें मोहम्मद अफाक, अभी अपना कैमरा क्लास में ऑफ रखें। मोहम्मद अफाक कैमरा ऑफ कर लें, वैसे जो है वो आप सुने जैसे दूसरे आपके फेलो सुन रहे हैं। कि मोहम्मद अफाक मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? चलें जी। अब यहाँ पे हम जो वर्ड है ये उसने आगे सॉल्व एक्सरसाइजेस दिए हैं, इनके मतलब इनके आंसर जो हैं वो आगे दिए होंगे कुछ पेजेस पे। ये सॉल्व एक्सरसाइजेस इसमें कोई 20 से 25 होंगे एंटोनिम, और इसके जो आंसर है वो भी दिया होगा आगे। सेट्स बना के ना उसने 25 25 के चार वो उसने दिए हुए हैं आगे। इनके आंसर जो है वो एंड पे दिए हैं। मैं आपको आंसर जो है वो दिखा देता हूँ। बुक का मैं आपको पेज भी बता देता हूँ, ये बुक ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी। यहाँ से आपने इनका सिनोनिम ये देखें, ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर सेट नंबर 1 2 3 4। हर एक के अंदर 25 25 मतलब ये 100 एंटोनिम है, 100 एंटोनिम्स। ये आप कोशिश करें इनमें से जितने मैक्सिमम याद कर सकते हैं कर लें। इनके जो वर्ड्स के मीनिंग्स है ना वो मैं अब आपको ऐसे जाहिर है समझा दिया है। मैं याद तो आप लोगों ने खुद ही करने हैं ये वाले। ये जो आपके जो 4 नंबर के एंटोनिम है, या आपको जितनी आपकी वकेबलरी अच्छी होगी, चाहे ऑलरेडी आपकी वकेबलरी अच्छी है या भी आप इन दिनों में उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये याद करना होंगे। ये देखिए इनके साथ साथ आंसर भी लगे हुए हैं। प्रेज होता है किसी चीज़ को दुआ देना, फॉर गिव ये एंटोनिम है सिनोनिम है। सेट टू, ये आप लोगों ने अब इसके जो मीनिंग है ना वो वर्ड के इस तरह करना है, वर्ड लिखना है उसके आगे उसका मीनिंग लिख लेना है, जैसे सर्च करके ना गूगल से एक पेज पे। जैसे ही आप इनके मीनिंग याद करते जाएंगे फिर आपको आगे उनके जो एंटोनिम या सिनोनिम है वो जब ऑप्शन में देगा ना वो आप लोगों को या वो वहीं से आइडिया हो जाएगा। अच्छा ये हो गया है, ये मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। ये बुक है प्यूसिट बुक,
ये उसका जो पेज नंबर 29 है वहां से ये आगे हैं। ये 100 एंटोनिम्स दिए हुए हैं वहां पे। एक तो आप लोगों ने ये इनके वर्ड मीनिंग लिख लेने हैं वर्ड्स के आगे, गूगल करके। कोशिश करें कि एक आध अगर उनका, अगर वो एंटोनिम या सिनोनिम है उस वर्ड का, जो सिनोनिम एंटोनिम तैयार करने का जो बेस्ट ऑप्शन होता है ये होता है कि कोई वर्ड लिखें, उसका मीनिंग लिखें, फिर आगे उसका सिनोनिम गूगल से दो तीन लिख लें, मेजर मेजर, और दो तीन एंटोनिम लिख लें। उससे क्या होता है, एंड मतलब सेम वर्ड लिख लें और ऑपोजिट वर्ड। जब वो इस तरह करके आप पेज पे लिखते जाएंगे, एक तो आपकी वोकैबलरी इंप्रूव हो रही है, मतलब वर्ड का आपको मीनिंग का पता लग रहा है, फिर आपको उसके दो या तीन मतलब याद होंगे आगे इंग्लिश में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब सिनोनिम और एंटोनिम। तो जब पेपर में आप जाएंगे तो उसने उनमें से ही कुछ ना कुछ दिया होना है, उस तरीके से ही आपको सिनोनिम एंटोनिम जो याद करने का बेस्ट तरीका वो यही है। जो मैं आप यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं जो आते हैं पेपर्स के अंदर, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अब ये एक बुक है एनटीएस की, ये इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो एंटोनिम और सिनोनिम दिए हुए हैं। इस बुक का भी मैं आपको, बुक भी ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी। और इसके जो पेज नंबर हैं वो, इसका जो पेज नंबर है वो है 274। बेशक आप साथ लिख लें, 274 इसका पेज नंबर है। वहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना है ऐसे ही। आपने वहाँ से इसको वर्ड्स के मीनिंग लिख के, और उनके जितना आप इनको तैयार करेंगे आप लोगों के फ़ायदा मंद होंगे। और मोस्ट जो प्रोबेबली है वो इनमें से ही आते हैं। अच्छा, एक ये है कि जो मीटिंग होती है जूम पे वो 40 मिनट की होती है। तो अगर जब एंड हो जाएगी, अभी 3 से 4 मिनट पड़े हैं, तो ये मैं आप लोगों को इसका दोबारा से लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से दोबारा ज्वाइन कर लें। इसका जो है सिनोनिम एंटोनिम एंटीएस बुक 274 पेज नंबर जो है। ये आ गई एनालॉगीज, और ये हैं सिनोनिम एंटोनिम। ये सिनोनिम एंटोनिम जो है ये मैं आपको बता रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से अक्सर पेपर्स के अंदर आते हैं। तो एक ये वाले, एक जो मैंने आपको पहले पीयू सेट बुक जो है उसके बताए हैं 29 पेज से आगे, और इसके 274 पेज से आगे। ये भी ज़्यादा नहीं है, भी थोड़े ही हैं। ये 25 इसमें होंगे, 70 हैं इसमें। इसमें कुछ सिनोनिम भी हैं, कुछ एंटोनिम भी हैं, साथ में लिखे होंगे, और इनके आंसर्स भी आगे दिए हुए हैं। इसका भी आपने यही करना है कि आपने इनके वर्ड्स के आगे मीनिंग लिख लेने हैं, और जितना पॉसिबल, ये 70 हैं, जितना पॉसिबल होगा आप इनको जितने मैक्सिमम वर्ड्स याद करेंगे उतना ही सिनोनिम एंटोनिम में आपको आसानी होगी। जैसे अबजोर है, अबंडेंट है, ये अक्सर रिपीट होते हैं पेपर्स में। ये फ्रूगल है, और ये स्टार्ट में है कुछ, ये बिजार, और ये अबंडन, एब्डिकेट। ये वाले मैंने खुद पेपर जो पीपीएससी के वहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, ये वहाँ पे आए हुए थे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो एक ये और एक बुक और है, उसमें भी सिनोनिम एंटोनिम जो है वो अक्सर आते हैं।
ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बुक है आईबी की है, इसका 51 पेज नंबर जो है, इससे स्टार्ट हो रहे हैं।